तो हमारे यहाँ पे थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हम जो भी थियरी हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा चौसा के निकट, बक्सर से, जो कि बक्सर जिला वहाँ पे है। चूँकि यह स्थान पूछा है न कि जिला, तो हमारा चौसा आंसर होगा। जो चौसा है वो बक्सर में ही है, ये याद रखना है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इसका आंसर होगा फल्गु। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो हमने अभी इसे दो बार पढ़ा, 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, ये कहाँ से आती है? तो बढ़ैया से पश्चिम में आके मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी सहायक सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि 120 किलोमीटर है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन सा बेमेल है, ये मिलाना है। तो कोसी हिमालय से निकलती है, ये सही है। गंडक भी हिमालय से निकलता है, ये भी सही है। बागमती हिमालय से निकलता है, नहीं, ये छोटा नाग हिमालय से निकलता है, न कि छोटा नागपुर के पठार से, तो ये गलत मिलान है। और बूढ़ी गंडक हिमालय से ही निकलती है। तो हमने जो ट्रिक पढ़ा था, कशोपु फग्याब, कशोपु, ये तो साउथ वाला है, सॉरी। घाघ बुबा ककोमहा हमारा कोड था, घाघ बुबा कको महा। तो घा से घाघरा, ग से गंडक, बू से बूढ़ी गंडक, बा से बागमती, क से कमला, को से कोसी, महा से महानंदा। तो अब ये जो भी नदियां हैं सब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, यानी कि हिमालय से आई है। तो कोसी, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक, ये चारों की चारों हिमालय से निकली है, लेकिन इसका मिलान दिया है छोटा नागपुर पठार से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक नदी भी गंगा नदी में मिलती है, सोन भी गंगा नदी में आके मिलती है, घाघरा नदी भी गंगा नदी में आके मिलती है, और पुनपुन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिलती है। तो आंसर चारों होगा। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो उत्तर की तरफ से ना मिलती है, तो उत्तर वाली नदियाँ कौन कौन सी है? घाघ बुबा ककोमहा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो इसमें घाघरा, गंडक, कोसी तो है, लेकिन सोन जो कि दक्षिण से आती है, कशोपु फग्याब, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय और बदुआ। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? दक्षिण से, यानी अगर ये बिहार है तो इधर से कौन नदी आके नहीं मिलती है? तो हम देख सकते हैं, कशोपु फग्याग में किऊल, सोन और फल्गु आती है, बागमती नहीं आती है। बागमती घाघबुबा कोकोमहा यानी हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में क्या है? तो ये है 120 किलोमीटर। अभी पिछला क्वेश्चन ही हमने किया था। ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। बिहार में लगभग कितना वर्षा होती है? तो ये लगभग 1000 से 150 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और एवरेज पूछे अगर तो 112 सेंटीमीटर हमने अपने आपको जलवायु वाले पार्ट में पढ़ा दिया है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिलती है आकर के। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में आके मिलती है। जैसे अगर ये बिहार का मैप है रेक्टेंगुलर, या अगर आप बिहार का मैप भी ऐसे बनाएं, तो इसमें बोल रहा है सबसे पश्चिम में कौन सी नदी आके मिलती है। ईस्ट ये है, पूरब ये है, और पश्चिम ये है। तो इसमें क्या होगा? पहले कौन सी नदी है? घाघ बुबा ककोमहा में कोड जो है हमारा घाघरा का है, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो यहाँ पे घाघरा पहले है, तो सबसे पश्चिम से आने वाली, पश्चिम में मिलने वाली गंगा नदी है। गंगा नदी से कौन होगी? घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताए जो बिहार में सबसे पूरब में मिलती है, तो कौन सी होगी? महानंदा। अभी हमने देखा ये महानंदा। नेक्स्ट है, दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो अगर ये बिहार का अगर आप मैप बनाएं,
तो यहाँ से कसोपोफागिया पहले आती है कर्मनाशा। कर्मनाशा इसमें ऑप्शन में नहीं है, अब वही आंसर हो जाता है हमारा। दूसरा कौन सी नदी है? सोन, कसोपु, पुनपुन। पुनपुन में आके मिलती है फल्गु, अजय, बदुआ। किऊल, अजय, बदुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। अगर सोन के में इसमें एक और ऑप्शन दे देता, सपोज कर्मनाशा, कर्मनाशा दे देता, तो हम कर्मनाशा को टिक मारते, क्योंकि सबसे पश्चिम में यही आके चौसा में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो हमने अभी भी पढ़ा एक अजय, हालांकि थियरी में हमने ये नहीं पढ़ा है कि चंदन नदी है, पर ये सबसे अंतिम में आके मिलती है, बहुत ही छोटी नदी है, इसलिए ज़्यादातर किताब में इसके बारे में जिक्र भी नहीं है। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार के एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो यह वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, जहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज भी बनाया गया है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है? महानंदा नदी। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आके मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये पलामू, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, वहाँ एक चोरहा पहाड़ी है, वहाँ से। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये निरंजन नदी से निकलती है, और वहाँ से नाम इसको निरंजना भी बोलते हैं, या फिर सम्मिलित रूप से फल्गु ही बोल देते हैं। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग में है के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं कौन कौन सी समाहित होती हैं? तो इनमें फल्गु, पंचाने और सकरी नदी समाहित होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है। जिला पूछता तो बक्सर होता, क्योंकि चौसा बक्सर में ही है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो हमने पढ़ा था, ये मैप से नवादा जिले में है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह मिलाना है हमें। ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती नदी, जियार कुंड, और उसके बाद क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मिसमैच हुआ है। आप ऐसे देखें कि ककोलत नदी का मिलान दिया है दुर्गावती, ककोलत जलप्रपात है जो दुर्गावती नदी पर है, और जियार कुंड जो जलप्रपात है वो कर्मनाशा नदी पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ककोलत कहाँ पे है? दुर्गावती में। ककोलत ये है दुर्गावती, और कर्मनाशा जियार कुंड जो कि भोजपुर में आपने पढ़ा होगा, भोजपुर में स्थित है, यह है कर्मनाशा नदी पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है? तो राजगीर है। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो हमने अभी जो कोड पढ़ा था, घाघ बुबा ककोमहा, घाघरा को ही हम सरयू नदी बोलते हैं, तो इसे कोड लिखते हैं घाघ बुबा यानी घाघरा, उसके बाद घाघ गंडक, बुबा मतलब बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद कमला, कोसी, और है महानदी। ठीक है, तो हमें मिलाना है। सबसे पहले कौन आएगा? घाघरा, जिसे हम सरयू नदी बोलते हैं, तो सरयू इसमें है, इसमें घाघरा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा गंडक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पहले है, तो गंडक के बाद आएगा बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा नदी में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो हमें पूरब से, इसी क्रम में देखेंगे, पूरब से हमें पश्चिम आना है। ये अगर बिहार है और ये गंगा नदी है, तो यहाँ हमें पूरब से पश्चिम की ओर देखना है। तो पहले पूरब में कौन आएगी? महानदी आएगी। महानदी के बाद आएगी कोसी के बाद इसमें एक छोटी सी नदी आती है बलान, अगर नहीं याद है तो कमला पे सीधा बढ़ें। तो महानदी कोसी का ऑप्शन देखें, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम जो गंगा में मिलती है और हमें वो मिलाना है। दक्षिणी भाग का हमने अभी तक क्या देखा, पूर्वी भाग का। तो दक्षिणी भाग का कोड हमें बताया था कसुपु फग्याग। तो पहला क्या होगा, कर्म, नासा, उसके बाद है सोन, उसके बाद पुनपुन। पुनपुन में कौन सी नदी आके मिलती है, फल्गु। फ की मतलब क्यूल, आ मतलब अजय, उसके बाद बदुआ। ठीक है, तो हमें मिलाना है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर जाना है। तो पहले कौन आएगा, पहले कर्मनाशा इसको काउंट नहीं किया है तो सोन से शुरू करते हैं। सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और उसके बाद यहाँ पे सकरी नदी आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो ये एक आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो ये खगड़िया के निकट मिलती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना के निकट मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये फतुहा में मिलती है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना। सोन नदी बिहार के किस स्थान में मिलती है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। सोन नदी पटना के मनेर में आके मिलती है, पटना के मनेर में आके मिलती है। हमने थियरी में अभी पढ़ा है इसे। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये छपरा के निकट मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, ये कौन सी नदी है, तो अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई में है, हमने थियरी में पढ़ा इसे। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है, तो इसमें सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख जो कि राजगीर में स्थित है, तो ये सबसे सही ऑप्शन है। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी सही समूह कौन सा है, तो हमने पढ़ा था सीताराम लक्ष्मण और ऋषि वाला। सीताराम लक्ष्मण ऋषि जन्म भीम कुंड, ये सब कहाँ पे है, मुंगेर जिले में है। उसके बाद बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये मुंगेर जिले में मिलती है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है, तो ये घाघरा नदी के तट पर है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो बोधगया पर्यटन स्थित है। यहाँ पे विष्णुपद मंदिर भी स्थित है जहाँ पे पितृपक्ष मनाया जाता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है, तो यह है कमला, बागमती और महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वो है बूढ़ी गंडक। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, किधर से किधर की ओर बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो इजी सा क्वेश्चन है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी है, जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है, तो गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो जयनगर में प्रवेश करती है। कमला की सहायक नदी में कौन कौन से हैं, सोनी, ढौरी और बलान नदी। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कोसी नदी की सहायक नदी है और कमला नदी की सहायक नदी कौन, बलान है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं, तो ये बराबर की पहाड़ी जो कि गया में स्थित है के निकट बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कोसी ने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन किया है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं, उत्तर से आकर के मिलती हैं यानी कि हिमालय की ओर से, तो गंडक, कमला और बागमती, जैसा कि मैंने कोड बताया है आपको, घाघ, बुबा, ककोमहा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी,
कमला नदी की एक सहायक नदी है बलान, उसमें आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद महानंदा। गंडक सहायक नदी है किसकी? गंगा की। बिहार में कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय, हमने झील के बारे में पढ़ा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है? कसोपू, फग्याप, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, बदुआ। सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो इसमें से ब्रह्मपुत्र बिहार में नहीं बहती है। असम से होके पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद बांग्लादेश में आके गिर जाती है। ताप्ती भी नहीं बहती है। गोदावरी भी नहीं बहती है, दक्षिणी नदी है, तो गंगा आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो कोसी नदी। सही जोड़ा का पहचान करना है, तो इसमें कौन सही सही मिलान किया गया ये देखना है। कौन सी नदी, मेरे ख्याल से ये जो जोड़ा दिया गया है वो ये दिया गया है कि कौन सी नदी गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलती है? तो पुनपुन नदी भागलपुर में आके मिलती है। फल्गु नदी मुंगेर, सही जोड़े का हमें पहचान करना है। पुनपुन नदी भागलपुर में नहीं मिलती है, ये तो गलत है। उसके बाद मुंगेर में फल्गु नदी आके मिलती है, ये भी गलत है। शिवहर उत्तरी कोयल जो है वो शिवहर में आके मिलती है, ये भी गलत है। आंसर सही क्या है? कटिहार। कटिहार में महानंदा आके मिलती है। बिहार में घोघा झील स्थित है। घोघा बिल या घोघा, ये कटिहार जिले में स्थित है। इसमें कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो इसका आंसर होगा बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोकुर झील पाए जाते हैं? तो सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा गोकुर झील पाए जाते हैं। बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ये 47 मीटर है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ये है 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ये फल्गु नदी का होता है। भिखना ठोड़ी यहाँ पे होता है, ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो आंसर होगा हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। उत्तरी बिहार की किस नदी का औसत धार यानी गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक का जो धार है, गति है, सबसे तेज है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा बागमती। बागमती उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो उत्तरी मैदान का पूछ रहा है। तो दक्षिणी मैदान में सोन नदी होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो पहला तो एक होता है घाघरा नदी, फिर करमनासा और थोड़ा सा है गंडक। तो आंसर क्या होगा? करमनासा, घाघरा तो है और गंडक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो सोन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? बिहार, यूपी और नेपाल की। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त है? तो बिहार और नेपाल को। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की शाखा है। उसके बाद है सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो ये गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये बारून। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल क्या है? किसका उद्गम स्थल है पश्चिमी सोन कनाल का? तो ये डेहरी होगा, डेहरी ऑन सोन। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें कौन सी हैं?
तो ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकली गई हैं तो हनुमान नगर के निकट से, जो कि नेपाल में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है, रोहतास, कैमूर और बक्सर वाले क्षेत्रों में। सदाबहाई नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है, कहाँ पे? उत्तर बिहार में। तो चूँकि सदाबहाई नहरें उत्तर बिहार में बहती हैं तो प्रचलित भी उधर ही होंगी। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो यह है तिऊर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये 1965 में बनकर तैयार हुई थी। शिलान्यास हुआ था 1953 में, शुरू हुआ काम 1954 में और बना 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। हालांकि लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर देना है। तो तिरहुत नहर, सारण नहर, तिऊर नहर, इनमें से सभी आंसर होगा। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है किस क्षेत्र को? तो गया, नालंदा और पटना तीनों क्षेत्रों को किया जाता है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। आंसर इसका होना चाहिए बिहार और नेपाल को ही प्राप्त होता है। गंडक परियोजना का पूछेगा तो बिहार, नेपाल और यूपी होगा। बिहार में वर्ष 2009 से 10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का कितना हिस्सा था? तो ये 27.5% था। अभी कुल क्षेत्रफल बढ़ गया है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सिंचाई की जाती है, जो कि गलत है। पूर्णिया और कटिहार में इससे नहीं की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिले में सिंचाई की जाती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है किस क्षेत्र में? तो गंगा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अगर ये गंगा हमारा बिहार है तो ये जो हमारा ये क्या होगा? साउथ होगा, ये वेस्ट, ये पश्चिम और दक्षिण। तो ये वाला जो एरिया है कैमूर, बक्सर, रोहतास, पटना, गया, औरंगाबाद वाला एरिया, यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पठारी क्षेत्र है तो नलकूप से सिंचाई हो नहीं सकती, तो नहरें निकाली गई हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? तो सोन, गंडक और कोसी। आंसर डी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली सबसे पहले थी। सबसे पुरानी हमारी नहर प्रणाली यही है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।